નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ માય ટીચિંગ ક્લાસમાં। આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 10 વિષય હિન્દીમાં પાઠ 8 સુધા મૂર્તિ, જે ગદ્ય સંકલિત છે। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિભાગે ચાલુ કરીશું। વિભાગેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जेटले कि खाली जग्या पूरो काउंसमां आपेली छे एमांथी शोधीने। चलो पहले, बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के वृक्ष फूलों में लदे हुए थे। तो पहली खाली जगह में आवशे गुलमोहर। बीजा में, भारत में लोहा इस्पात का उद्योग विकसित करने वाला सज्जन का नाम CRG टाटा CJRD टाटा है। तीजू, सुधा मूर्ति ने स्वयं को समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। चौथू, टेल्को कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। पांचवू, सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए पुनः बुलाया गया। छठू, इन्फोसिस फाउंडेशन का चेयरपर्सन सुधा मूर्ति बने। सातवू, लेखिका सुधा मूर्ति को 2002 में वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार FM रेडियो ने दिया। आठवू, सुधा कुलकर्णी के पति का नाम नारायण मूर्ति है। नवमू, टेल्को कंपनी का विज्ञापन इंजीनियर पद के लिए था। चलो हवे बीजो प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर सामने जवाब लिखिए। पहलो, सुधा कुलकर्णी ने शादी की नारायण मूर्ति से। बीजू, किस फाउंडेशन ने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर की योजना बनाई? तो एमां आवशे ए इन्फोसिस फाउंडेशन ने। तीजू, टेल्को कंपनी ऑटोमोबाइल की कंपनी है। चौथू, महिलाओं की सफलता पर सुधा मूर्ति कह उठी, ए उनका मार्ग कठिन अवश्य है किंतु उस पर उन्हें चलना जरूरी है। पांचवां, साक्षात्कार के समय वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में सुधा से कहा, एमां से ए आप जैसी मेधावी लड़कियों को अनुशासन शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। छठू, सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी? तो एमां से कंप्यूटर विज्ञान। पछी लखो। सातमू, किस कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न करे? तो एमां से टेल्को। आठवां, सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए कहाँ बुलाया गया? तो से पूना। नवमो, विज्ञापन से किस प्रकार का भेदभाव स्पष्ट होता था? तो से महिला पुरुष का। 10वां, लेखिका सुधा मूर्ति को 2002 में वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने दिया? तो से FM रेडियो ने। अच्छा, प्रश्न नंबर 3, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहलो, टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था? तो लिखो, टेल्को कंपनी का विज्ञापन इंजीनियर पद के लिए था। बीजो, विदेश जाकर सुधा किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी? तो लिखो, विदेश जाकर सुधा कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी। तीजो, वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में साक्षात्कार के समय सुधा से क्या कहा? तो लिखो, वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में साक्षात्कार के समय सुधा से कहा कि यहाँ फैक्ट्री का मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं की जाती। चौथू, सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की थी? तो लिखो, सुधा कुलकर्णी ने नारायण मूर्ति से शादी की थी। पांचवें, इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों के लिए क्या किया? तो लिखो, इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक राज्य के ने सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर की योजना बनाई और उसे कार्यरूप किया। छठू, सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह उठी? लिखो, सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर कह उठी, उनका मार्ग कठिन अवश्य है किंतु उस पर उन्हें चलना जरूरी है। प्रश्न नंबर 4, 2, 3, 4 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहलू, टेल्को की विज्ञापन में चौंकाने वाली बात क्या थी? तो लिखो, विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को को योग्य और परिश्रमी इंजीनियर की आवश्यकता के बारे में था। उन्हें अंतिम पंक्ति में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। टेल्को के विज्ञान में यह चौंकाने वाली बात थी। बीजू, सुधा ने स्त्री पुरुष के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया? तो सुधा ने विज्ञापन में छोटे छोटे अक्षरों में महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे वाक्य पढ़ा तो यह बात उन्हें पची नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि वे टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि वह उनकी कंपनी महिलाओं को इस प्रकार का अन्याय कर रही है। तीजू, सुधा और नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा क्या क्या कार्य किए? तो सुधा और नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा सामाजिक विकास, समाज सुधार तथा राहत कार्य के अनेक कार्य किए। उन्होंने सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी योजना को कार्यरूप किया, अनेक अस्पतालों के चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए, अनेक शहरों में चिकित्सा सहायता दी और राहत कार्य करवाए, अनेक गांवों में कंप्यूटर वितरण किए, स्कूल इमारतें बनवाई तथा विद्यार्थियों की छाप प्रतीक्षा दी।
हवे चौथुं, कर्नाटक सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा को किन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लोगों, सुधा मूर्ति ने उनके कार्यों के लिए उनको पुरस्कार दिए गए। कर्नाटक सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा के कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार और पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमन ऑफ द ईयर, FM रेडियो द्वारा तथा राजलक्ष्मी आदि पुरस्कार दिए गए हैं। 5वां, विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में क्या विचार आए? लोगों, विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में विचार आया कि यह तो स्त्री पुरुषों के बीच असमानता की बात है। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं है, वो इसका डटकर विरोध करेगी। हवे प्रश्न नंबर 5 है विद्यार्थी मित्रों, 4-5 वाक्यों में उत्तर लखो। पहलू, साक्षात्कार में सुधा ने अपनी दृढ़ता का परिचय कैसे कराया? लखो। साक्षात्कार में वाणी तकनीकों प्रश्न पूछे गए थे और सुधा मूर्ति ने उनके सही वही उत्तर दिए थे। पर एक बुजुर्ग ने सज्जन ने कहा कि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर महिलाओं की नियुक्ति नहीं होती। उनका उत्तर सुनकर सुधा ने दृढ़तापूर्वक कहा कि आपको कहीं न कहीं इससे तो शुरुआत करनी होगी, वरना आपकी फैक्ट्री में कभी न कोई महिला काम नहीं कर पाएगी। और सुधा को उस कंपनी में इंजीनियर के पद पर नियुक्त कर दिया गया। बीजू, सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है? तो लोगों, सुधा मूर्ति एक साहसी और दृढ़ सेवाभावी महिला है। वे समाज विकास तथा समाज सुधारकों प्रति समर्पित है। महिलाओं के प्रति अन्याय उन्हें सहन नहीं होता। टेल्को टाटा की ओर से इंजीनियरों की आवश्यकता वाले विज्ञापन में महिलाओं के लिए आवेदन न करने वाले वाक्य के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और टेल्को में इंजीनियर के पद पर पहली महिला के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। उसके बाद उन्होंने अपने पति नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस जैसी कंपनी की स्थापना की। वे इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी और उसके माध्यम से उन्होंने समाज विकास, लेखन, समाज सुधार, शिक्षा, चिकित्सा, गरीब छात्रों की सहायता, स्कूलों की इमारतों का निर्माण जैसे अनेक कार्य किए। चलो विद्यार्थी मित्रों, તમે લખી શકો છો। હવે છે વિભાગ સી, વ્યાકરણ વિભાગ। વિભાગ સી માં જો કહાવત છે। पहलो प्रश्न, दिन दूनी रात चौगनी, तो कि बहुत तेजी से। हवे छे शब्द समूह के लिए एक शब्द, चलो लखो। पहलो, पराया देश, तो कि विदेश। चुनाव के लिए खड़ा होने वाला, तो कि उम्मीदवार। कुछ जताने बताने की क्रिया, तो कि सूचना। चौथो, आमने सामने की मुलाकात, तो कि साक्षात्कार। 5वां, पुस्तक लिखने वाली, तो कि लेखिका। 6ठो, अधिक उम्र वाला व्यक्ति, तो कि बुजुर्ग। रोग निवारण का उपाय, तो कि चिकित्सा। किसी पद को छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र, तो कि त्याग पत्र। 9वां, इच्छा रखने वाला, तो कि इच्छुक। विद्यार्थी को विरोधाभास के लिए मिलने वाला धन, तो कि छात्रवृत्ति। साथ में पढ़ने वाला सहपाठी। अच्छे चरित्र का व्यक्ति, तो कि सज्जन। हवे संधि छोड़िए। पहला में लखो सतजन, बीजा में लखो पुस्तक वत्ता आलय, तीजा में अन्न प्लस 1, चौथा में सम प्लस आप, 5मा में परि वत्ता इच्छा, 6ठा में सर्व वत्ता उज, 7मा में उल वत्ता लास અને 8मा में यथा वत्ता उचित। प्रश्न नंबर 4, मुहावरों के अध्यय कर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलो, बात न पचना तो बात गले न उतरना। लखो, स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए लंबे समय तक उपवास रखने की बात मरीज को न पची। बीजो, फूला न समाना, तो अत्यंत प्रसन्न होना। लखो, परीक्षा में अच्छे अंक आने पर परीक्षा थी फूला न समाया। तीजो, बस की बात न होना, तो असमर्थ होना। गीता को मार से कुश्ती लड़ना सबसे बस की बात नहीं है। हमें विरोधी शब्द, प्रसिद्धि तो अप्रसिद्धि, होश तो के बेहोश, कार्य तो के अकार्य, खुशी तो के नाखुशी। पर्यायवाची तो लखो, प्रमुख, प्रधान, शुरुआत, आरंभ, मेहनत, परिश्रम, सुखा, अकाल, योग्य, उचित, पुरस्कार, इनाम। પછી प्राथमिक तो प्रारंभिक। પછી લખો 7મો, ભાવવાચક સંજ્ઞાએ लिखिए। बड़ा, बड़प्पन, समाप्त, समाप्ति। प्रसिद्ध, प्रसिद्धि, प्रमुख, प्रमुखता, मुस्कुराना, मुस्कुराहट, नियुक्त, नियुक्ति, वृद्ध, वृद्धत्व, बच्चा, बचपन, ऊंचा, ऊंचाई, कठिन, कठिनाई, चलना, चलन, स्थापना तो के स्थापत्य। चालो विद्यार्थी मित्रों लखी शको छो। हवे छे कर्तृवाचक संज्ञा। कार्य, कार्यकर्ता, सुधार, सुधारक, सहाय, सहायक, निर्माण, निर्माता, विज्ञान, वैज्ञानिक, इच्छा, इच्छुक, परीक्षा, परीक्षक, आवेदन तो के आवेदक। हवे छे छेल्लो प्रश्न, समास पहचानिए। पहला में लखो तत्पुरुष, बीजा में तत्पुरुष, त्रीजा में तत्पुरुष, चौथा में तत्पुरुष, 5मा में तत्पुरुष और 6ठा में कर्मधारय।
ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આટલું જ. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરશો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરશો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરશો. આવજો.